हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न की जो लेट फाइलिंग फीस है उसमें टैक्स पेयर को बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि कौन से केसेस है उसमें टैक्स पेयर को ज्यादा लेट फीस लग सकती है और अगर टैक्स पेयर प्रिकॉशन रखे देन वो लेट फीस से वो बच भी सकते हैं। तो पूरा ही डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि टैक्स पेयर कैसे नुकसान से बच सकते हैं और कौन से ऐसे मेजर जो केसेस है वहां पे आईटीआर की लेट फाइलिंग फीस में वहां पे टैक्स पेयर को अट्रैक्ट हो जाएगी। तो पूरा ही डिटेल में अपडेटेड इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो बने रहे अंत तक। और वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लेते हैं कि लेट फाइलिंग फीस अभी जो लेविएबल है टैक्स पेयर को इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग पे, अगर वो लेट फाइल करते हैं तो वो अमाउंट कितनी है। तो जो लेट फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न की लेट फाइलिंग फीस है वो मेनली जो डिपेंड करती है वो अपनी ये इनकम की थ्रेशोल्ड लिमिट पे। तो अगर इनकम बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट है और बिफोर ड्यू डेट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हैं तो यहाँ पे कोई लेट फीस का क्वेश्चन ही नहीं आता है। बट जब इनकम अबोव थ्रेशोल्ड लिमिट है तो यहाँ पे देखने की बात आती है, अगर इनकम अबोव थ्रेशोल्ड लिमिट है एंड बिफोर ड्यू डेट ऑन और बिफोर ड्यू डेट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है तो यहाँ पे भी कोई लेट फीस नहीं लगेगी। बट मेजर जो ये दो सिनारियो है वो आपको वेरी मच इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना है। वो है अगर आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट जो टैक्सेबल अमाउंट जो आपकी टोटल इनकम है वो अप टू रुपीज अगर 5 लाख है, देन आप आफ्टर ड्यू डेट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो यहाँ पे आपको ₹1000 की लेट फीस लग जाएगी। एंड अगर आपकी इनकम अबोव ₹5 लाख है एंड आप आफ्टर ड्यू डेट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो यहाँ पे ₹5000 की लेट फीस लग जाएगी। तो ये जो लेट फीस का अमाउंट है, यस, वो दो पे डिपेंड करता है कि आपकी इनकम की थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है एंड आपने कब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया। तो मेजर जो फीस जो लेट फीस एप्लीकेबल है, यस, मतलब लेट फाइलिंग फीस आफ्टर आप इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट के बाद आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो देन यहाँ पे लेट फीस की बात आ जाती है। तो यस, ड्यू डेट भी साथ साथ जान लेते हैं। तो ड्यू डेट इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट अभी जो असेसमेंट ईयर खत्म होने होगा, मतलब फाइनेंशियल ईयर 23-24 ऑन 31 मार्च 2024 को, तो यहाँ पे इन्हीं की रिस्पेक्टिव बात करते हैं कि अगर बिजनेस की कोई इनकम नहीं है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, तो यहाँ पे ड्यू डेट है 31 जुलाई 2024। बट जब हैविंग अ बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम है तो यहाँ पे आपको दो सिनेरियो देखना है। फर्स्ट जो देखना है, अगर आपको लायबल फॉर ऑडिट नहीं है देन अगेन यहाँ पे ड्यू डेट आपके लिए है 31 जुलाई 2024। बट आप अगर लायबल फॉर ऑडिट है आपका केस तो यहाँ पे आपको ड्यू डेट है 31 अक्टूबर 2024। तो ये बात हमने पूरी डिस्कस की कि लेट फीस कितनी लग सकती है, ड्यू डेट क्या है। बट ये जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है वो बेसिस ऑन आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट जो टैक्सेबल अमाउंट आपकी जो इनकम है, नेट टैक्सेबल इनकम, यहाँ पे डिपेंड करता है। तो अभी ये डिस्कस करते हैं कि ओल्ड रेजिम एंड न्यू रेजिम के अकॉर्डिंग कितनी लेट फीस है। तो यहाँ पे ही पूरा ही मैटर समाया हुआ है। तो यहाँ पे ऐसा है कि ओल्ड रेजिम के अकॉर्डिंग अभी देखते हैं फॉर द असेसमेंट ईयर ये यस 24-25 के लिए जो अभी स्टिल ऑप्शन अवेलेबल है कि ओल्ड रेजिम के अकॉर्डिंग भी आप अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है तो आप फाइल कर सकते हो। तो ओल्ड रेजिम के अकॉर्डिंग देखते हैं कि से सपोज कि आपकी कोई सैलरी, ग्रॉस सैलरी आपकी इनकम है 9 लाख रुपीज एंड देन आपको एचआरए एक्सेम्पशन मिला है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का मिल जाएगा, प्रोफेशनल टैक्स एंड नेट सैलरी इनकम यहाँ पे आपकी है 7,47,600 एंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी है। यहाँ पे ऐसा है कि आपने कोई लोन लिया है एंड उसमें से आपने जो होम लोन का जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो यहाँ पे 1,20,000 का नेगेटिव अमाउंट, दैट मीन्स कि आपने लोन का रिपेमेंट किया है इंटरेस्ट का। एंड यहाँ पे सेविंग बैंक इंटरेस्ट का ₹10,000 का भी आपका अगर इनकम है देन आपकी यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम बन जाती है 6,37,600 एंड यहाँ पे डिडक्शन भी क्लेम करते हैं, मतलब डिडक्शन भी अवेलेबल है। सेक्शन 80C में 1,50,000 तक का क्लेम कर रहे हो और
सेक्शन 80 टीटीए में जितना भी सेविंग इंटरेस्ट है, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, वो पूरा ही अप टू ₹10,000 यहाँ पे आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो आपकी नेट जो टैक्सेबल इनकम है वो आ रही है 4,77,600। तो यहाँ पे जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया वैसे इनकम आपकी लेस देन ₹5 लाख है, तो यहाँ पे लेट फीस आ रही है 1,000। ये जानना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी जो फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए न्यू जो रिजीम है उसको बाय डिफॉल्ट एक रिजीम बना दिया है इनकम टैक्स में। तो यहाँ पे अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न चूज नहीं करते हो न्यू रिजीम के अकॉर्डिंग एंड आप विद इन द ड्यू डेट अगर इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करते हो, देन आफ्टर द ड्यू डेट आपके पास एक ही ऑप्शन अवेलेबल रहता है, वो है न्यू टैक्स रिजीम में आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। तो यहाँ पे लेट फाइलिंग फीस की बात आ जाती है। तो आप जैसे ही ड्यू डेट चली जाती है एंड देन आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट न्यू रिजीम में आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। तो यहाँ पे आपकी टोटल इनकम का कैलकुलेशन कुछ ऐसे तरीके होगा। आपकी ग्रॉस सैलरी की इनकम 9 लाख ही है, यहाँ पे 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा एंड 8,50,000 नेट सैलरी इनकम यहाँ पे आपको आपकी इनकम है। देन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, इसीलिए यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी का कोई आपको लोन इंटरेस्ट यहाँ पे आप नहीं क्लेम कर सकते हो। सेविंग बैंक इंटरेस्ट 10,000, यस ऑफ कोर्स। देन यहाँ पे आपकी ग्रॉस टोटल इनकम है 8,60,000 एंड यहाँ पे कोई भी डिडक्शन आप नहीं क्लेम कर सकते हो। न्यू टैक्स रेजिम में बहुत ही कम आप एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। उसके लिए डिटेल वीडियो मेरी चैनल पे अवेलेबल है। मैं इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक पिन कर दूंगी, आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो टोटल इनकम बन रही है वो है 8,60,000। देन यहाँ पे आपकी जो टोटल इनकम है वो मोर देन ₹5 लाख है, तो लेट फीस यहाँ पे लग जाएगी आपको 5,000। तो एक आपकी छोटी सी गलती, मतलब विद इन द ड्यू डेट आपने फाइल नहीं करा, अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि आपका पूरा ही टैक्स प्लानिंग एज पर ओल्ड रिजीम था पूरे साल का एंड आपने मिस आउट कर दी ओरिजिनल इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट। देन न्यू रिजीम के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको टैक्स का, मतलब यहाँ पे पूरा ही टैक्स कैलकुलेशन में भी ऐसा रहेगा, डिडक्शन एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं होगा एंड यहाँ पे आपको लेट फीस का भी नुकसान हो सकता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका पूरा ही इनकम टैक्स रिटर्न विद इन द ड्यू डेट फाइल हो जाए। अगर ओल्ड रिजीम के अकॉर्डिंग आपको फाइल करना है, न्यू रिजीम में भी फाइल करना वो ही इतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि न्यू रिजीम में भी ऐसे लेट फीस का पूरा ही कैलकुलेशन बिफोर द ड्यू डेट में पूरा ही मतलब बिफोर द ड्यू डेट आप अगर फाइल करोगे, देन आफ्टर द ड्यू डेट अगर आप रिटर्न फाइल करोगे तो यहाँ पे पूरा ही लेट फीस का टैक्स पेयर को नुकसान हो सकता है। तो ये थी एक छोटी सी अपडेट रिगार्डिंग लेट फीस के बारे में, जो टैक्स पेयर को इसके बारे में नॉलेज होना बहुत ही आवश्यक है। तो आई होप आपको वीडियो से कुछ ना कुछ नॉलेज अपडेट हुई होगी। तो आप आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी ऐसे अपडेटेड नॉलेज पा सके। आपको अगर कोई भी क्वेरी है देन जरूर आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।